नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ऑब्जेक्टिव सेंटर पर। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे विभिन्न प्रकार के उपकरण के बारे में और वह किस मटेरियल का बना है और उसका उपयोग कहाँ पर किया जाता है, इन सब के बारे में अध्ययन करेंगे हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं स्टील रूल के बारे में। देखिए, जो स्टील रूल होता है यह स्टेनलेस स्टील का बनाया जाता है और जो इसका यूज होता है वह स्टील रूल द्वारा छोटे माप में मापी जा सकती है और जो इसका अल्पतमांक होता है 0.5 mm तक होता है। तो यहाँ पे पूछ लेता है कि स्टील रूल का अल्पतमांक कितना होता है, तो यह होता है 0.5 mm या आधा सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हमारा पहला कंप्लीट होता है कि स्टील रूल का जो मटेरियल होता है यह स्टेनलेस स्टील का होता है और इसका जो अल्पतमांक होता है 0.5 mm होता है और स्टील रूल द्वारा छोटी माप को मापा जाता है। दूसरा आता है हमारा इनसाइड कैलिपर या स्प्रिंग कैलिपर होता है। इसका भी जो मटेरियल होता है वह स्टेनलेस स्टील का बनाया जाता है, इनसाइड कैलिपर। और जो इसका यूज किया जाता है वह किसी छिद्र, बोर का व्यास या झिर्री का व्यास मापने में सक्षम होता है, इनसाइड कैलिपर। और तीसरा है डिवाइडर। तो देखिए, जो डिवाइडर होता है इसका जो मटेरियल होता है यह माइल्ड स्टील या हाई कार्बन स्टील का बनाया जाता है डिवाइडर। और इसका जो उपयोग किया जाता है यह स्टील रूल से माप लेने तथा मार्किंग करते समय दूरी का विभाजन करने में हम लोग डिवाइडर का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो डिवाइडर होता है यह हमारा माइल्ड स्टील या हाई कार्बन स्टील, इन दोनों में से कोई भी आपको ऑप्शन मिलेगा तो आपको टिक करके आना है। तो पूछेगा कि डिवाइडर किस मटेरियल का बना होता है, तो आपको माइल्ड स्टील मिलेगा तो माइल्ड स्टील, नहीं तो आपको हाई कार्बन स्टील, दोनों में से कोई एक मिलेगा। और इसका जो उपयोग करते हैं स्टील रूल से माप लेते समय, मार्किंग करते समय दूरी का विभाजन करने में प्रयोग करते हैं डिवाइडर का प्रयोग। अब आता है हमारा सेंटर पंच। देखिए, जो सेंटर पंच होता है यह हमारा हाई कार्बन स्टील का बनाया जाता है और यह छिद्रों के केंद्रों या रेखाओं को चिन्हित करने में प्रयोग किया जाता है सेंटर पंच का प्रयोग। तो यह हाई कार्बन स्टील का बनाया जाता है। तो देखिए, पंच भी कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि आपको आता है प्रिक पंच, डाट पंच, सेंटर पंच। तो प्रिक पंच का जो एंगल होता है वह हमारा होता है 30 डिग्री, डाट पंच होता है 60 डिग्री और जो सेंटर पंच होता है हमारा 90 डिग्री होता है। तो प्रिक PDC मतलब प्रिक डाट सेंटर 30 60 90, ऐसे आप रट सकते हैं। तो सेंटर पंच हमारा किसका होता है, हाई कार्बन स्टील का बनाया जाता है और यह छिद्रों के केंद्रों तथा रेखाओं को चिन्हित करने में सेंटर पंच का प्रयोग किया जाता है। पांचवा आता है हमारा स्क्रू ड्राइवर। तो स्क्रू ड्राइवर जो होता है यह भी हमारा हाई कार्बन स्टील का बनाया जाता है और स्क्रू ड्राइवर का प्रयोग ऐसे स्थानों पर किया जाता है जहां पर स्क्रू को अधिक बलपूर्वक कसने की आवश्यकता होती है। तो स्क्रू ड्राइवर हो गया हमारा कि ऐसे स्थानों पर किया जाता है जहां पर स्क्रू को अधिक बलपूर्वक कसने की आवश्यकता हो, तो वहां पर स्क्रू ड्राइवर का प्रयोग करते हैं और इसका जो मटेरियल होता है वह हाई कार्बन स्टील का होता है। छठवां है यहाँ पे कि फ्लैट कोल्ड चीजल। तो जो फ्लैट यानी कि समतल कोल्ड चीजल होता है, चीजल मतलब होता है छेनी, तो यह भी हमारा क्या होता है, हाई कार्बन स्टील का बनाया जाता है और यह हल्के व पतले धातु खंडों के काटने में प्रयोग किया जाता है, कोल्ड चीजल का प्रयोग। और फाइल, फाइल मतलब होता है रेती। तो रेती का प्रयोग हम लोग चपटी सतह, वक्र सतह, झिर्री, वृत्ताकार या आयताकार सतह, प्लेन व साइज में बनाने के लिए प्रयोग करते हैं, किसका, फाइल यानी कि रेती का प्रयोग करते हैं। और यह जो मटेरियल रहता है यह हाई कार्बन स्टील का रहता है। तो फाइल यानी कि रेती बनाने में हम लोग हाई कार्बन स्टील का प्रयोग करते हैं। अब आठवां है हमारा कि डू स्लॉट पंच है। तो जो डू स्लॉट पंच होता है यह हमारा कास्ट आयरन का बना होता है और इसके द्वारा क्या होता है कि अस्थायी मार्किंग में विटनेस मार्क करने के लिए डू स्लॉट पंच का प्रयोग किया जाता है। अब अगर हम नेक्स्ट की बात करें, तब नेक्स्ट आता है हमारा प्लग गेज। तो देखिए, जो प्लग गेज होता है, तो प्लग गेज यह भी हमारा टूल स्टील का बनाया जाता है और इसका प्रयोग वहाँ पे करते हैं जब जाप की झिर्रियाँ, चौड़ी, छिद्र, व्यास आदि जांचने में हम लोग प्लग गेज का प्रयोग करते हैं। तो जाप की झिर्री की चौड़ाई और छिद्र का व्यास का जांच करना हो तो वहाँ पे हम लोग प्लग गेज का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है हमारा टेलीस्कोपिक गेज। तो देखिए, जो टेलीस्कोपिक गेज रहता है यह जिस मटेरियल का बनाया जाता है वह हमारा टूल स्टील होता है और इसका प्रयोग हम लोग अधिक गहराई पर माप लेने के लिए टेलीस्कोपिक गेज का प्रयोग करते हैं। और जो होता है साइन बार। तो जो साइन बार होता है
यह हमारा स्टील का बना होता है और इस पर जाब का टेपर ज्ञात करने के लिए हम लोग साइन बार का प्रयोग करते हैं। तो साइन बार का प्रयोग कहाँ पे करते हैं? जाब का टेपर ज्ञात करने के लिए साइन बार का प्रयोग करते हैं और इसका जो मटेरियल होता है यह स्टील होता है। नेक्स्ट है हमारा लेथ टूल। तो देखिए जो लेथ टूल होता है तो यह हमारा होता है हाई कार्बन स्टील या हाई स्पीड स्टील का बनाया जाता है। और लेथ टूल जो होता है यह लेथ मशीन द्वारा धातु को काटने में लेथ टूल का प्रयोग किया जाता है। तो टूल भी कई प्रकार के होते हैं, लेकिन लेथ मशीन पर ज़्यादातर सिंगल पॉइंट कटिंग टूल ही यूज किया जाता है। पांचवा है हमारा कि पाइप बेंडर। पाइप बेंडर जो होता है ये हमारा कास्ट आयरन का बनाया होता है और इसका प्रयोग पाइप बेंडर जैसा कि नाम से यह स्पष्ट है कि पाइप बेंडर जो पाइप को मोड़ने का काम करता है वह हमारा पाइप बेंडर कहलाता है और ये हमारा पाइप मोड़ने में यूज किया जाता है और ये हमारा कास्ट आयरन यानी कि ढलवा लोहे का बनाया जाता है। नेक्स्ट हमारा कि एडजस्टेबल स्पैनर। तो जो एडजस्टेबल स्पैनर होता है यह भी हमारा कास्ट आयरन का ही बनाया जाता है और जो एडजस्टेबल स्पैनर होता है यह हल्के कार्यों में प्रयोग किया जाता है और नट और बोल्ट को कसने में भी प्रयोग किया जाता है। एडजस्ट स्पैनर का प्रयोग किया जाता है। सातवां है हमारा डेप्थ माइक्रोमीटर। तो जो डेप्थ माइक्रोमीटर होता है यह वैनेडियम स्टील का बनाया जाता है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि जो डेप्थ माइक्रोमीटर होता है हमारा वैनेडियम स्टील का बनाया जाता है और यह किसी होल की गहराई अगर 0.01 mm तक मापने में सक्षम होता है। ये तो डेप्थ माइक्रोमीटर वैनेडियम स्टील का बनाया जाता है और किसी होल की गहराई को यह 0.01 mm तक शुद्धता में माप सकता है। तो दोस्तों अगर आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ये हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है कि वेरियस डिवाइस यूजेस के बारे में। तो अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और जिन लोगों ने वीडियो को शेयर नहीं किया है वो लोग वीडियो को शेयर कर दें। अगर आप लोगों को पीडीएफ की ज़रूरत है तो अगर पीडीएफ चाहते हैं इस वीडियो का तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल ऑब्जेक्टिव सेंटर से ज्वाइन हो सकते हैं, जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने लिंक दिया है। आप उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप उस लिंक पर क्लिक करके आप चैनल से ज्वाइन हो सकते हैं और वहाँ पर हमने एक ग्रुप भी बनाया है जिसमें आप अगर तैयारी कर रहे हैं तो आपको वहाँ पर 1500 के आसपास लड़के हैं तो वहाँ पे आप लोग आपस में डिस्कशन कर सकते हैं। बाकी आपको वहाँ पे स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड कराया जाता है फ्री में। तो आप लोग किसी का भी तैयारी कर रहे हो तो आप लोग विजिट कर सकते हैं और वीडियो आपको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।